पुलवामा से खबर सामने आ रही है जहां पर एक पोल्ट्री फार्म में आग लग जाती है, अचानक ही आग लग जाती है और अभी तक आग लगने के कारणों को भी पता नहीं लग पाया है। हालांकि जो उस पोल्ट्री फार्म के ओनर है उनका कहना है कि ये शायद जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से आग लगी है और काफी नुकसान उनका वहां हो जाता है। साफ विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से साफ तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जितना भी सामान था वो जल गया है और ये पोल्ट्री फार्म बिल्कुल जल के राख हो चुका है। जितना भी सामान था इसमें सब जल के राख हो गया। हालांकि जो ओनर है उनका यही कहना है कि शायद जो शॉर्ट सर्किट है जिसकी वजह से ये आग लगी है और ये पोल्ट्री फार्म बिल्कुल ही जिस तरह से हम कहते हैं कि कुछ नहीं बचा है इसमें कि अगर हम कोई काम करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो काफी ही नुकसान हुआ है इस शख्स का। ये पुलवामा से खबर सामने आ रही है और अब आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। मैं मोहम्मद इसाक मलिक सनाब गुलाम अहमद मलिक उगरगुंडा नीवा पुलवामा। ये सुबह 6:20 पर आग शुरू हो गई है इस साइड से, एक साइड से। फिर हमने फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया है। पहले हमने पीसीआर को फ़ोन किया, पीसीआर वालों ने फायर सर्विस को फ़ोन किया। फिर फायर सर्विस वाले भी आ गए लेकिन वो लेट से ही पहुँचे। उन्होंने भी किया है, यहाँ गाँव वालों ने भी किया है आग बुझाने की कोशिश, तो लेकिन नुकसान हो गया। इधर कुछ पोल्ट्री सामान था, लकड़ी थी, कुछ पाइप्स थे, हार्डवेयर सामान था कुछ, वो सब जल गया। यहाँ पर कुछ ये ख़त्म हो गया। ये घास भी थी, लकड़ी थी अंदर और भी ये पोल्ट्री सामान था, सब कुछ जल गया। लकड़ी कम से कम 2-2.5 लाख की और इसकी अपनी लकड़ी जो थी कम से कम वो भी 2-2.5 लाख की थी। और तो इसमें नहीं थी, इसमें आग अचानक इधर से शुरू हो गई है। अचानक आग नमूदार हो गई है तो हमने देखा है उधर से, तो फिर हम आ गए हैं। क्या आपने जिनेवा की पुलिस चौकी है उनसे हमने कांटेक्ट किया है, वो भी आए हैं यहाँ, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है यहाँ आग बुझाने में। फायर सर्विस वालों ने भी, गाँव वालों ने भी, यहाँ के नौजवानों ने भी कोई इस उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि आग कैसे लगी, हम ऐसे क्या बताएंगे किसने लगाई है, कैसे लगी है, ये तो हमें पता नहीं है। मगर ये आइडेंटिफाई किसी ने देखा है, ये आइडेंटिफाई पूरा है कि किसी बंदे ने आग लगाई है, एक बंदे ने देखा भी है उसको भागते हुए वहाँ से। बस हमें पुलिस से इतनी मदद चाहिए कि पुलिस उस बंदे को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करे। आज हमारे साथ हो गया, कल किसी और के साथ ना हो जाए। बाकी थैंक यू। जिस तरह साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, इसी पे जानकारी लेंगे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मुजम्मिल जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, जिस तरीके से ये वाकया पेश आया है तो किन कारणों से ये आग लगी है, क्या इसके बारे में कुछ पता लग पाया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उगरगुंड का एरिया है जहाँ पे ये आज सुबह-सुबह मोहम्मद जब्बार मलिक सन ऑफ मम मलिक के घर में उगरगुंड इलाके में आग नमूदार हुई। तो उसमें यही वो जब हमने उनके साथ बात की और उनके साथ उन्होंने यही कहा कि ये सुबह-सुबह फज्र से पहले ये आग लगी हुई है। हम जब बाहर निकले तो यहाँ पे आग लगी हुई थी। तो हमने वहाँ पे जब हम पहुँचे तो मुकामी लोग भी, जब शोर उठा तो मुकामी लोग भी वहाँ पे आए। तो मुकामी लोगों ने भी बड़ी मदद की इस आग बुझाने में। तो फिर हमने जो पुलिस कंट्रोल रूम है वहाँ पे फ़ोन किया और वहाँ वहाँ से उन्होंने जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ है वो वहाँ पे भेजी और उन्होंने आग पे काबू पा लिया। लेकिन जब तक हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ पहुँचे तो उन्होंने आग पे काबू पा लिया और उसी दौरान जो पुलिस की टीम है वो भी वहाँ पे पहुँची और मौके पे उन्होंने देखा कि उन्होंने भी बड़ी मदद की इस आग बुझाने में और मुकामी लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। लेकिन ख़ास बात यहाँ पे सारी ये बन के आती है, जैसे ही हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ये पोल्ट्री फार्म है कि वह बहुत पहले जहाँ कहीं पे भी आग लग जाती थी तो वहाँ यही सुनने में मिलता था कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गया, बाकी चीज़ों से हो गया। लेकिन इनका यही बोलना है कि बिल्कुल ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसमें बिल्कुल लाइन भी नहीं है, पावर की लाइन भी नहीं है, लेकिन ये आग लगी तो लगी कैसे? तो उनका यही बोलना है कि पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करे ताकि जिसने ये आग लगाई है उसको पकड़ा जाए और उसको अंजाम तक पहुंचे जाए। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपके पास इसमें कोई बैंक लोन हो या इंश्योरेंस है?
तो ऐसी कोई चीज है। तो उन्होंने यही कहा कि इसमें इंश्योरेंस हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो छोटा उनका जो बेटा है, तो उन्होंने यही कहा कि इसमें हमने बैंक लोन तो निकाला है, लेकिन इंश्योरेंस कोई भी नहीं है। बिल्कुल हमारी आबाई जमीन पे जो ये पोल्ट्री फार्म है, आबाई जमीन पे ये पोल्ट्री फार्म है। तो हम यही पुलिस से चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेट किया जाए। आज हमारे साथ ये हादसा पेश आया है, कल किसी और के साथ ऐसे हादसा पेश आ सकता है। तो कितना नुकसान वहां पर हुआ है इनका, और वहां पे सामान जो रखा गया था वो क्या क्या सामान था, और उसकी अमाउंट क्या थी उस सामान की, कितना नुकसान टोटल अगर हम कहें तो कितना हुआ इनका? देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमने उनसे बात की, हमने कहा कि क्या ये जो पोल्ट्री फार्म था ये वर्किंग था। उन्होंने कहा इसमें ये पोल्ट्री फार्म इस टाइम पे वर्किंग नहीं था, इसमें चूजे वूजे नहीं थे, हमने वो सैच जो निकाला था। लेकिन इसमें जो सर्दी का सामान होता है, जैसे गाय भैंसों के लिए जो उनके लिए घास जो रखते हैं, वो इसमें मौजूद था। और जो लकड़ी थी, किसी उनके मकान में काम चल रहा था, वो लकड़ी थी, वो लकड़ी इसमें मौजूद थी, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की। और खुद का जो इसका जो ऊपर छत बना था, बाकी चीजें बनी थी, लकड़ी की ही बनी थी, उस वो भी सारा खत्म हो गया। और जो पोल्ट्री फार्म का सामान था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया इसमें। तो उनका यही बोलना है, कम से कम 5-7 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो उसमें हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस पे मावनत हो, ताकि हमको फिर से इसमें बनाने में मदद मिले। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने। ये पुलवामा से खबर सामने आ रही थी जहां पर एक पोल्ट्री फार्म में आग लग जाती है और तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान इनका हो जाता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।